बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो करेंसी, बाइनेंस का भी हम बड़ा नाम सुनते थे। इसके अलावा अब नई चीज़ है, टोकन का भी कहा जा रहा है, और इस तरह दीगर करेंसीज उनके बारे में फतवा आ गया है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का और दीगर उलमा का कि ये तो शरन जायज़ ही नहीं है, हराम है। तो इसमें बहुत से सवाल हैं कि कई सालों से पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में लोग क्रिप्टो का बिजनेस कर रहे हैं, तो ये फतवा अब क्यों आया है, इसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद उमर भाई से हम इस पर तफसील से बात करेंगे। फतवे की रूह से इस्लामी शरीयत की रोशनी में क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त हराम करार। सदर वफाकुल मदारिस अल अरबिया और दारुल उलूम कराची मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ने क्रिप्टो करेंसी की शरई हैसियत पर फतवा जारी किया। मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना है कि माहिरीन की अब तक की तहकीक और राय के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी माल नहीं है, बल्कि खाते में फर्जी नंबरों का इंदराज है। अच्छा, आगे फिर जो कुछ है उस पर हम बाद में आते हैं, क्योंकि फतवे के मुताबिक क्रिप्टो करेंसियां इस्लामी शरीयत की रूह से माल या जायदाद की तारीफ पर पूरी नहीं उतरती और लिहाजा इनकी खरीद फरोख्त जायज़ नहीं है। तो उमर भाई, ये आपने सुन लिया, आगे भी डिटेल है, उस पर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन पहला सवाल ये कि ये इतने अरसे के बाद आ गया है फतवा, कई सालों के बाद, और उसमें यह कि माल या जायदाद की तारीफ पर पूरी नहीं उतरती, लिहाजा इनकी खरीदो फरोख्त जायज़ नहीं है। कि इसका मतलब यह है कि उन्होंने कहा, एक तो यह है कि खाते में फ़र्जी नंबर होते हैं, कोई बाकायदा कोई चीज़ नहीं होती, फ़र्जी नंबर होते हैं जो बनते चले जाते हैं, और इनके पीछे कोई माल जायदाद नहीं है। तो या तो माल हो, जायदाद हो, कोई फिजिकल चीज़ होनी चाहिए, फिर ही उसकी खरीदो फरोख्त हो सकती है। तो इसमें कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, बस नंबर्स हैं, वो भी फर्जी बने हुए हैं, जिसको मर्जी वो ट्रांसफ़र कर दो। जी, थैंक यू सो मच उसामा साहब। अच्छा साहब भाई, इसमें ना ऐसे है क्योंकि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब माशाल्लाह बहुत बड़े एक आलिम हैं जिन्होंने ये बात की है, तो इसको हम सीरियसली कंसिडर अगर करें इस बात को, क्योंकि एक फ़तवा जो इतने बड़े एक आलिम की तरफ से आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगी, जो चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही एज अ लेमैन, एज अ आम इंसान के तौर पर। देखें, दुनिया की कोई भी करेंसी अब नहीं ऐसी रही जो कि बैक्ड हो गोल्ड से या प्रॉपर्टी से या ज़मीन से। बहुत पहले अमेरिका में जब डॉलर प्रिंट होता था ना, तो उसके लिए कहा जाता था कि जब डॉलर उतना प्रिंट हो गया जितना हमारे पास गोल्ड पड़ा हुआ है, ठीक है, तो गवर्नमेंट उतना गोल्ड एक्वायर करती थी, फिर उतना डॉलर प्रिंट करती थी। तो इसलिए डॉलर बड़ा हमेशा स्टेबल रहा। बाद में 80s के 90s के मिड के अंदर 80s के बाद इन्होंने ये सिस्टम ख़त्म कर दिया और डॉलर को उन्होंने फ्री फ्लोट कर दी, जितनी इनको ज़रूरत पड़ती थी प्रिंट कर लेते थे, लेकिन इन्होंने बाय अदर मीन्स अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग रखा। लीगली वैसे पाकिस्तान में भी करेंसी जो हमारी है रुपया, इसके पीछे भी गोल्ड होना चाहिए कम से कम। पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि 30% होता था कितना, लेकिन अब ऐसे ही हवा में ही है, पता नहीं है। पाकिस्तान के तो गोल्ड रिजर्व मेरे ख्याल में बहुत थोड़े हैं और हमारी प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा है, इससे डिवैल्यूएशन। लेकिन अब आई एम श्योर कम होगी, क्योंकि बड़े अरसे से हमारा जो रुपया है वो थोड़ा स्टेबल हुआ हुआ है। देखिए, ये क्रिप्टो जो है ना, एक तरीका है इसको बनाने का, ये एक माइन किया जाता है और इसका एक एल्गोरिदम होता है जो कि रेप्लिकेट नहीं हो सकता, जिस वजह से इसकी एक वैल्यू बनती है। देखें, एक कारोबारी एवज पे अगर आप एक चीज़ देखें कि एक बंदा एक चीज़ बनाता है, मैं फॉर एग्जांपल ये फ़ोन बनाता हूँ, ये फ़ोन बिल्कुल बेकार है, मैं इसको बेचने की कोशिश करूँगा तो कोई नहीं लेगा, ठीक हो गया जी, कोई नहीं लेगा। लेकिन अगर इसमें कोई चीज़ है और कोई ख़रीद रहा है मेरे से, तो मेरे पास राइट तो होना चाहिए कि मैंने एक चीज़ बनाई है, ख़रीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, एज़ फार इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा। अच्छा, आप पॉइंट समझ रहे हैं। लेकिन इसी तरह अगर क्रिप्टो में किसी ने अगर एक कॉइन माइन किया और उसको बाकी गवर्नमेंट से, जैसे आज बाकी मुल्क के उठ के कहते हैं हम गोल्ड को नहीं मानते, तो गोल्ड की वैल्यू गिर जाएगी। लेकिन उन्होंने गोल्ड को लीगलाइज किया हुआ है और उन्होंने कहा हुआ है कि गोल्ड जो है सब हमारा सेफ हेवन है, इसमें इन्वेस्ट करें, इसमें डालें, इसमें से निकालें, ठीक है। मगर अगर बाकी दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में क्रिप्टो लीगल एज अ करेंसी यूज़ की जाती है, इसके वर्चुअल वॉलेट्स आ चुके हैं, इसकी एक वर्चुअल करेंसी है जो कि आप जाके इसमें ग्रोसरी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कार्ड्स बन गए हैं। अच्छा, कि आप इसको एज अ नॉर्मल करेंसी यूज़ करें। और मेरे ख्याल में फ्यूचर में वेस्ट के अंदर तो क्रिप्टो करेंसी इतनी ज़्यादा अंदर आ जाएगी को कैश, पहले वो प्लास्टिक मनी पे हम लोग थे और अब तो बिल वो भी खत्म होता जाएगा, अब वर्चुअल करेंसी पे आ जाएंगे, मोबाइल टैप करेंगे, वहीं से आपके क्रिप्टो अकाउंट से पैसा कट। बहुत से मुल्कों में शुरू हो गया है कि बस आप वो नंबर देते हैं और उससे आपके वो सब ट्रांसफर हो जाते हैं। जिस तरह हम अभी ऑनलाइन बैंकिंग देखते हैं, तो कैश तो हम देते नहीं है, बस वो आपने कहा और वहीं से उनके वहाँ ट्रांसफर। लेकिन उसके पीछे तो वही है ना, करेंसी है, स्टेट है। क्रिप्टो के पीछे तो कुछ है ही नहीं। अभी पाकिस्तान में अगरचे इसका पूरा एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया, बिलाल साकिब को इस पर हेड बनाया गया है, वो अमेरिका में जाते हैं। ट्रंप ने अपनी करेंसी शुरू की हुई है, इलॉन मस्क जो है वो इस काम में आए हुए हैं, दुनिया के 3 लोग इस तरफ देख रहे हैं। लेकिन इसमें स्पेकुलेशन चुके शायद बहुत ज़्यादा है, और जाहिर है इन्होंने राय ली होगी और वो कह रहे हैं कि जी अभी तक हमारी राय ये है, अभी तक उनका लफ्ज़ सुना है आपने कि अभी तक ही हमें जो समझ आई हुई है कि इसके पीछे कोई सॉलिड चीज़ है नहीं जिसकी वजह से इसको हम हलाल करार दें। देखें, सॉलिड आप सही कह रहे हैं, सॉलिड इसके पीछे कोई ऐसी गोल्ड शोल्ड तो है नहीं। एक ये यूनिक, मैं आपको बार बता रहा हूँ, ये यूनिक कोड होता है जो एल्गोरिथम के अंदर हम इसको माइन करते हैं, ये दोबारा नहीं रेप्लिकेट कर सकते। अगर एक एल्गोरिथम बन पे एक कॉइन हमने माइन किया तो उसको रेप्लिकेट करके हम दूसरा नहीं बना सकते, उसको उतना ही टाइम दोबारा माइनिंग में लगता है, इतनी बिजली लगती है, उसका एक पूरा प्रोसेस है।
चाइना बहुत कर रहा है, वेस्ट में बड़ा हो रहा है। लेकिन सवाल इधर साहब साहब ये बनता है कि अब जब पाकिस्तान इतनी, अभी बाइनेंस के सीईओ भी हमारे मुल्क में आए हुए थे और हमारी बाहर में उनसे मुलाकात हुई, तो वो ये इतने ज़्यादा जिस पे हम, जब गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस करके इसको लीगलाइज करने की तरफ जा रही थी, तो ऊपर से अब ये टाइमिंग, कई साल के बाद ये फतवा आया, अब ये फतवा आ गया है। अब हम रिएक्शन ये है कि इस पे गवर्नमेंट क्या करेगी। हाँ, ये देखिए आम लोग तो करेंगे? पहले भी जो क्रिप्टो की बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो लीगली थी नहीं, पाकिस्तान से करते ही नहीं थे। उन्होंने अपने वर्चुअल अकाउंट्स बनाए हुए हैं दुबई में, बाहर वेस्ट के, जो भी इनका एक तरीका है जिस तरह वो इन्वेस्ट करते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो पहले भी लीगलाइज नहीं थी, चलें फतवा आ गया। अब इसके बाद गवर्नमेंट का हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। वो ये असल सवाल है। लेकिन गवर्नमेंट का ये था, शायद वो ये सोचते थे कि भाई लोग तो कर रहे हैं तो क्यों ना हम अपने पास ही रख लें जी, तो इसको फिर डॉलर बैक करके या कुछ कर लें। अभी उस पर कुछ हो नहीं सका, सिर्फ मुलाकातें थी, आना जाना था, इस पर हम करेंगे, हुआ कुछ भी नहीं। और उसी दौरान इस पर फतवा आ गया। अच्छा, आगे अगर हम इस पर देखें, सदर वफाकुल मदारिस अल अरबिया और दारुल उलूम कराची का मजीद कहना है, यानी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का, चाहे वो USDT में हो या क्रिप्टो टोकन की सूरत में हो, इसलिए क्रिप्टो करेंसी से खरीदना जायज़ नहीं है। फतवे में कहा गया है कि मुख्तलिफ नामों से जैसे वर्चुअल करेंसी, टोकन और स्टेबल कॉइन से पहचाने जाने वाले तमाम डिजिटल असासे एक ही जुमरे में आते हैं, इसलिए इन पर एक ही शरई हुक्म लागू होगा। ये चीज़ें एक ही हैं, टोकन, स्टेबल कॉइन, वर्चुअल करेंसी, ये सारी चीज़ें, ये सारी ई करेंसी जिसे आप कह लें, वर्चुअल करेंसी कह लें, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि बैक्ड बाय US डॉलर ज़्यादातर होती हैं। मगर आप कह लें कि ये, क्योंकि उनको जब कैश करते हैं तो ये बिटकॉइन अब इतने डॉलर का है, हाँ, ये इतने डॉलर का हाँ, है। इनकी सारी वैल्यूएशन वहीं से तो होती है। ये जो क्रैश कर जाता है, ऊपर चला जाता है, ये किस तरह? देखें, ये लोग इसमें कितना सप्लाई एंड डिमांड की गेम है। देखें, जिस तरह आपकी स्टॉक मार्केट है उसी तरह आपकी क्रिप्टो करेंसी चलती है, जिस तरह आपका फॉरेक्स चलता है, सेंटिमेंट्स के ऊपर चलता है। आज अनाउंस सबसे ज़्यादा बिटकॉइन में हम एलॉन मस्क के पास थे। अगर आज एलॉन मस्क कहते हैं मैं 25% पर अपनी बिटकॉइन बेचने लगाऊं तो बिटकॉइन इतनी बुरी तरह गिरेगा क्योंकि सब डर के बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि एलॉन मस्क बेच रहा है तो कोई ना कोई मसला होगा। उनकी भी समझ नहीं आती है। उसने कहा कि यार टेस्ला खरीदनी है, हाँ क्रिप्टो से खरीद सकते हैं। उसके बाद उसने कहा नहीं जी, आप नहीं खरीद सकते। जैसे उसने अनाउंस किया, वो क्रिप्टो की वैल्यू कहाँ चली गई थी, और फिर उसके बाद साथ ही नीचे आ गई। उसने तो मेरा ख्याल डॉज कॉइन कहा हुआ है अपना। इसके अंदर हमने ना बड़ी बार इस पर डिस्कशन हुई है। इस पर लास्ट हमारी वीडियो में भी जो हमने की थी क्रिप्टो के ऊपर और स्टॉक्स के ऊपर, सारी गोल्ड के ऊपर जो बात मैं आपको पहले ही बता रहा था कि ये सब मैनिपुलेटेड मार्केट्स हैं। वो वीडियो वैसे आप देख सकते हैं कि सोने की कीमत कहाँ जाकर रुकेगी या नीचे कितनी आ सकती है, ऊपर कितनी जा सकती है, वो हमने चंद दिन पहले की थी। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं गोल्ड के हवाले से। तो उसमें हमने थोड़ा सा जिक्र किया था क्रिप्टो का। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि एलॉन मस्क को क्या नहीं पता होगा कि मैं ये बात करूंगा कि टेस्ला दुनिया की इस वक्त दुनिया का सबसे अमीर आदमी, हाँ दुनिया का अमीर, ठीक है, दुनिया का अमीर तरीन आदमी एक बात करने लगा जिसके पास अपने एसेट्स में एक मेजर अमाउंट ऑफ क्रिप्टो है। वो एक बात करेगा कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी से आप टेस्ला खरीद सकते हैं। खाली इस स्टेटमेंट से उसने क्रिप्टो करेंसी उठाई, हो सकता है उसने बेची हो, उसने बिलियंस डॉलर फायदा अपने लिए हो, उसने अपने डिफरेंट अकाउंट बनाए हो जो कि अपने नाम से नहीं बेची, दूसरे नामों से उसने अकाउंट खाली किए हो और वो बाहर आ गया हो। और जब उसने बेच दिया वो महंगा, जब ऊपर गया, और उसको उसने कहा नहीं जी अब हम मजीद नहीं, देखिए ये लोग क्रिप्टो से नहीं गाड़ी बेचेंगे। ये की पोजीशन के ऊपर लोग बैठे हुए हैं ना, ये बहुत सारे लोग हैं, ये वेस्ट में भी, पाकिस्तान में भी। इवन वो वहाँ बैठा होता है तो हमारी स्टॉक मार्केट हिल जाती है। आप देखें वो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं ना, आप देखें आपका ट्रंप कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देता है तो हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है। आज ट्रंप अगर इतना कह देता है, या सऊदी अरब का खाली आपके जो सलमान है वो कह देते हैं, खाली मोहम्मद सलमान वो खाली कह देते हैं कि मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो करे ना करे हमारी स्टॉक उठ जाएगी एकदम। ये सेंटिमेंट, सारे सेंटिमेंट्स हैं। अच्छा, फतवा जारी करने वाले उलमा का मौक़िफ़ है कि चूंकि ये डिजिटल असासे इस्लामी कानून के मुताबिक मोतबर माल या मलकियत की शराइत पूरी नहीं करते, इसलिए इनकी तिजारत को शरई एतबार से जायज़ लेन देन नहीं समझा जा सकता। लेकिन लोग जब एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो कहते हैं ये भी वो एक इस तरह है ना, वो डार्क वेब और उस तरह की चीज़ है, किसने किसको दिया पता ही नहीं लगता कि किस तरह से गया है, कोई उस पर गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस नहीं है, किसी ने किस तरह कर दिया। और क्राइम में भी इस्तेमाल हो जाता है, दीगर जगहों पे भी इस्तेमाल हो जाता है, कोई टैक्स इस पर है नहीं, ब्लैक मनी को आपने वाइट करना है, उन सब में इसका इस्तेमाल इसमें बहुत ज़्यादा है। ये एक देखें, ये सिक्योरिटी रीजन इश्यूज हैं। ये आपके मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसीज देख सकती हैं कि बिटकॉइन को ट्रैक करना है, क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक करना, कब किधर गई, किसके पास गई, वो इम्पॉसिबल है। जिस वजह से लोगों को प्रॉब्लम है, क्रिप्टो के थ्रू ही दुनिया में सारी ट्रांसफर्स हो रही हैं पैसों की। आपने टेररिज्म को फंड करना है, जिसको भी फंड करना है, जो एजेंसीज हैं उनके लिए आसानी होती है। वो कौन कहता था कि हमारे कौन से टेररिस्ट पकड़े गए तो उनके पास इतनी क्रिप्टो करेंसी निकला है, उनके पास क्रिप्टो वॉलेट निकला है, उनके पास ये निकला है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसके ऊपर हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को देखना चाहिए कि मेरे ख्याल में जिस वजह से पाकिस्तान में अभी तक ये लीगलाइज नहीं की गई थी। लेकिन देखें ना, अब हमारे तकी उस्मानी साहब माशाल्लाह इतने बड़े आलम हैं, अगर उन्होंने एक फतवा दे दिया
लेकिन इतने साल के बाद ये भी देखें, है, उन्होंने- शुरू में देखना चाहिए था। ये कोई आज की बात तो नहीं है जो बातें आप कर रहे हैं, जब ये शुरू हुआ था उसी तर्ज पर चल रहा है। कोई नया एल्गोरिदम, नया अंदाज कोई नहीं आ गया। उसी तरह माइनिंग होती है, कंप्यूटर्स लगा के, बड़े बड़े सिस्टम्स लगा के मुसलसल चलते रहते हैं, और जब वर्क करते रहते हैं थोड़े अरसे के बाद वो एक उतना हाँ, कॉइन बन ऐसे- जाता ऐसे- है ऐसे ही। और हर कोई फिर उसको अपना नाम देने लग जाता है। अब आप देखें, उन्होंने जब एक एज इस्लामिक स्टेट, जब एक तकी उस्मानी साहब की तरफ से फतवा आता है तो एक हलचल तो मचती है। अब देखिए, आप और मैं से बात कर रहे हैं ना, अब हलचल मच गई, इसमें बहुत सारी दुनिया कहेगी हला। देखिए, जो कर रहे हैं उनको तो अब सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अपनी रिसर्च दोबारा से करनी पड़ेगी। देखिए, तकी उस्मानी साहब ने क्या करी, कुछ हराम लोगों है। ने इसको समझना भी नहीं है। जिस तरह अगर आप बैंकिंग का देखें तो एक कन्वेंशनल है, एक शरिया। तो कन्वेंशनल बैंकिंग क्या नहीं हो रही? कितनी ज्यादा, अभी भी मेरा ख्याल है शायद शरिया से शायद ज्यादा ही हो कन्वेंशनल बैंकिंग, जबकि हमारा लॉ भी आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट तक और शरीयत कोर्ट तक आ चुका है कि आपने उसको कन्वर्ट सुना है 30 तक जा रहे सारे, हाँ, 30 तक कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रोसेस स्लो है। लेकिन बात यह है कि वो भी तो साथ साथ चल रहा है। तो और कहते हैं जी वो सूद हराम है, वो सारा कुछ। और फिर IMF का देखें, हमारी एक इंटरनेशनल लेवल पर वो ऑब्लिगेशंस, वो सारी अपनी जगह हैं। चले, ये तो अब आ गया। लेकिन एक चीज़ मैंने जो आपको भेजी थी कि ये बात इस वक्त, आप इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहें, साजिशी कहानी कहें, जो भी समझें, कि पाकिस्तान का एक ताल्लुक बना क्रिप्टो के जरिए डोनाल्ड ट्रंप से। ये तो कुछ ढकी छुपी बात नहीं है। अब उनकी अपनी भी करेंसी है। अब ये भी कहा जा रहा है कि इतने अरसे के बाद, अब जाहिर है इनकार तो हम कर नहीं सकते ट्रंप साहब को, हम क्या कोई करें, कोई तो भी उसके नहीं बाद देखें क्या होता है। अब कहीं जाकर हो सकता है कि हम कितना कुछ में इन्वेस्ट कर लेंगे, कितना करीब जाएंगे, एक हद से ज़्यादा करीब जाना ट्रंप के वो भी नुकसानदेह है। तो थ्योरी के मुताबिक जो साजिशी कहानी है, जो इस्लामाबाद से मुझ तक पहुंची है, मैं इसको साजिशी कहानी से कुछ ज़्यादा ही कहूँगा। ये नहीं कि इसके कोई बिल्कुल ही पाँव ही नहीं है, ऐसी हवा में बात है, नहीं नहीं। तो अब इस पर इंटरनेशनल लिखा भी जा चुका है कि जब हमें लगा कि ये तो ट्रंप साहब को हम कैसे रिफ्यूज़ करेंगे, वो तो कहेंगे और मेरी करेंसी बाय करो, क्रिप्टो ही वो, तो फिर अब ये फतवा आ गया। तो हमारे पास एक आर्गूमेंट तो है कि देखिए जी, हमारे मुल्क में ये You never हलाल know, नहीं you है। never know ये कैसे, देखिए, हाँ। हमारे मुल्क में अब ये हलाल नहीं है, तो हम अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते तो ये हमारे लिए बड़ा मसला बन गया। तो यहाँ प्रॉब्लम होगा। वो जो आपने सवाल उठाया ना कि गवर्नमेंट अब क्या करती है, करेगी, ये है वो बात। देखिए, हाँ, कि अब गवर्नमेंट किस तरफ जाती है। देखिए, पाकिस्तान ना पिछले, मुझे नहीं पता, मैं 5-6 महीने से ना पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का फ़ैन हुआ हूँ। पाकिस्तान जिस तरह चल रहा है ना, जिस तरह डिप्लोमेटिकली उसने सारी चीज़ें, सिचुएशन इंटरनेशनली देखी हैं, वो बहुत उसने अच्छे तरीके से ये भी तो डिप्लोमेसी हो मैं रही यही है। कह रहा हूँ, और ये भी जो है ना, ये पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी है। हाँ, जिस तरह ये जा रहे हैं, हमने मे डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल बी, किया, हमें नहीं पता, अब निकलने के लिए भी तो हमने कुछ करना है। मे बी इन पे प्रेशर हो कि क्रिप्टो को लीगलाइज करो गवर्नमेंट पे, और गवर्नमेंट नहीं करना चाहती। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी इश्यूज, कोई इश्यूज, अमेरिका का प्रेशर हो या बाकी किसी और मुल्कों का प्रेशर, या वो कहते हैं ना कि वो ऑल एग्स इन वन बास्केट, कि हम सारा कुछ फिर उसी में डाल दें, अपना पता नहीं क्या क्या है कि जो आप वहां पर डाल दें, गवर्नमेंट पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स के तो आपने लेने हैं ना, फर्ज करें। अब बात आपकी देखिए, फॉरेन एजेंसीज ने अगर पाकिस्तान में कुछ अब कराना है एक्टिविटी, और उनको ट्रांसफर्स में प्रॉब्लम होती है, फंडिंग में प्रॉब्लम होती है, आपके हमसाया मुल्क है, हमारे दुश्मन कम तो नहीं है, और हम पे प्रेशर हो कि क्रिप्टो को लीगलाइज करो, और हम लीगलाइज नहीं करना चाह रहे। डिप्लोमेटिकली इन्होंने कह दिया भाई हमारे तो क्योंकि इस्लामिक स्टेट है और ये फतवा आ गया और हमारे सबसे बड़े आलम ने दे दिया, हम कुछ कर नहीं सकते, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम लीगलाइज नहीं कर सकते, जिस तरह चल रही चलने दें, हमें नहीं पता अंदर क्या चल रहा, मे बी ये बातें तो हो रही हैं। बहरहाल ये अब फतवा आ चुका है। अच्छा, इसके बाद आपको क्या लगता है कि यकीनन कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कहेंगे यार अच्छा अब ये कह ही दिया हराम, तो हम ये काम ना ही करें। हाँ, ये लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो फिर भी जारी रखेंगे जी वो। देखिए, शराब तो लोग अभी भी पीते हैं ना, देखिए शराब हराम है, जो पीते हैं, जिसने गलत काम करना है वो करेगा, जिसने ठीक हालांकि काम वो तो करना कतन है, हाँ, हराम है ना, उसकी तो वो तो उस वक्त से ही हराम है, हाँ। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही हराम है। ये तो अब आकर हमें तो वैसे यही हुक्म है कि जब तमाम उलमा किराम किस चीज़ में जब उनको फॉलो करना है, वरना तो इंतशार होगा। हाँ जी। मगर ये तो शराब तो ऐसी चीज़ है कि जो उस वक्त से ही हराम है, उसके बाद तो इजमा या लोग तो गलत काम करेंगे। आप लोगों पे हम एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते, लोग मेजॉरिटी आप देखें ना कि गलत साइड पे ही जाती है। लेकिन अभी क्रिप्टो की क्या सूरत हाल चल रही है ओवरऑल, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है? नहीं, क्रिप्टो में और काफी स्टेटमेंट के बाद क्या होगा? बड़े लोग डूबे हुए हैं क्रिप्टो के अंदर, बड़ी बुरी तरह स्लम्प आया हुआ है मार्केट में, सारे कॉइन्स नीचे हैं। वैसे ही जब आपके अनरेस्ट आना शुरू होता है ना दुनिया के अंदर, क्योंकि क्रिप्टो वही वाली बात होगी, इट्स नॉट बैक्ड बाय गोल्ड और एनीथिंग एल्स, वो सबसे पहले गिरती है, सबसे पहले वो गिरी, और फिर तो और गिरेगी पाकिस्तान के लिहाज से तो और अभी देखें ये आपकी क्रिप्टो, एक अगर मैं बिटकॉइन को ही देखूं, वो आधे से भी नीचे है, वो आधे से भी नीचे है। पाकिस्तान में क्योंकि लीगलाइज हो रही है, नहीं हो रही, इससे क्रिप्टो को इफेक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि पाकिस्तान में तो थी नहीं ना, जो बंदा कहे कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से गई भी थी बिलियंस ऑफ डॉलर की और आज वो उन्होंने ना कर दी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन क्रिप्टो वैसे ही जो मुल्की जो दुनिया में जंगी माहौल होता है तो क्रिप्टो सबसे पहले इफेक्ट होती है। जो लोग कहते हैं ना बाइंग टाइम क्या आपका, अब आपको नहीं पता क्रिप्टो खत्म हो जाए, लेकिन ये एक रिस्क इसमें है, ये डिजिटल करेंसी है और ये एक रात में
करके गायब हो सकती है। अच्छा, वो जिसमें जितना ज्यादा रिस्क होता है ना उसमें मार्जिन उतना बड़ा हो जाता है हाँ, ना, हाँ। ऊपर जाने का भी नीचे आने का भी, इसलिए वो सबसे ज्यादा खतरा भी वहां होता है, सबसे ज्यादा पैसा भी वहां मिलता है इस वजह से। अच्छा, एक और बात वो ये कि जिसने इसमें पैसा बनाना था ना वो बना चुके हैं और अब उसके बाद आकर ये फतवा आ रहा है कई सालों के बाद, जबकि जो इसमें ले चुके हैं वो निकल गया, बहुत सारे इधर उधर ले गए। अच्छा, मैंने ज्यादा नहीं लेके गए, मैं आपको बताऊं, कोई बंदा है और मुझे ये भी नहीं पता कि उन्होंने क्रिप्टो से कमाया या अपना कोर्स बेच के कमाया। देखिए, ट्रेडिंग चाहे वो फॉरेक्स की हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, चाहे गोल्ड की हो, चाहे क्रिप्टो की हो, इसमें पैसे हैं, मगर इस तरह इंसेनली पैसे, क्योंकि किसी को फ्यूचर पता ही नहीं होता। ये कैसे पता लगेगा कि आज देखिए, अमीर अब तब एक जल्दी से 2-3 साल में तब हो सकते हैं कि अगर आपको पता था कि बिटकॉइन जो है अभी 30, 40, 50, अभी 57-58,000 डॉलर्स का है, ये 120 का होने वाला, मैं 50 कॉइन खरीदूं, पैसे भी पड़े हों। लेकिन अब आप देखें, कुछ लोगों को ये नहीं पता था, तो क्या ऐसे भी लगते हैं, ट्रंप ने एक ट्रंप कॉइन निकाला जब वो प्रेसिडेंट बना, उसने आके कहा कि ये कॉइन मेरा, भी स्पेकुलेशन थी, उसने कहा नहीं था कि मेरा है, एक रात को आके उसे एक ट्वीट कर दी कि ये कॉइन मेरा है, रातों रात वो कॉइन 750 टाइम्स बढ़ा और अगले दिन उसने उसे कर दिया कि मेरा नहीं है, अब उसमें कैश होगी दुनिया। बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसे कमा लिए और बहुत सारी दुनिया उसमें जिससे नहीं, वो डूब भी गई, जिसे लेट खरीदा। तो ये किसी को पता नहीं है, बिग वो वाले डीप पॉकेट्स बॉस, ये किसी को नहीं पता। वो बहुत खास होंगे जिन्होंने बना लिया, उसके बाद अब वो पहले ही निकल चुके। अब आपको नहीं पता कि इस बंदे के कनेक्शंस कहां तक हैं, एक बंदा कहां से इंफॉर्मेशन लेके ये अमीर हो गया। एक बंदे को देख कर ना 10 बंदे नहीं आते, उनमें से फिर एक बंदा चलता है और 9 बंदे जाते हैं, फिर क्योंकि जो 9 गवाते हैं ना, उनमें से 5 के पैसे इसको जाते हैं, 4 वो पीछे कहीं जाते हैं, किधर जाते हैं, किस मार्केट में। एक बात वाज़ेह है कि इस फतवे के बाद पाकिस्तान की हद तक क्रिप्टो और नीचे जाएगा, पाकिस्तान की हद तक। देखिए, अगर जो इंटरनेशनली सारा चल रहा है, पाकिस्तान में क्रिप्टो सेपरेटली नहीं चलती, वो इंटरनेशनली एक ही रेट चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल, बिटकॉइन का जो रेट है आज, वो पाकिस्तान के लिए भी वही है, इंडिया के लिए भी वही है। वो जैसे गोल्ड का रेट निकलता है, जैसे गोल्ड का, डॉलर का जो एक रेट है, वो एक फिक्स रेट है, वो पूरी दुनिया में एक ही रहता है। पाकिस्तान के अंदर आप ये कह सकते हैं कि इससे अब मायूसी जरूर आएगी। जो लोग इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे, क्योंकि वो 10 बार सोचेंगे हलाल हराम, अब देखिए चीज आ गई, क्योंकि कोई भी अपने बच्चों अभी अपने घर वालों को हराम पैसा नहीं खिलाना चाहता। इस पर रिसर्च करेंगे, वो बात करेंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और ये भी तो था कि लोगों ने घरों में ही वो या कहीं ये माइनिंग का सारा काम किया हुआ था, उस पर भी छापे पड़ने लगे थे कि जी ये क्यों हो रहा है। तो अब अगर इलीगल, पाकिस्तान में लीगलाइज नहीं है अभी तक जी। आप देखें, आप एक चीज इलीगल है तो आप उसको मत करें, 10 चीजें और आपको ऑप्शन मिलेंगे ट्रेडिंग करने। पाकिस्तान में हमेशा से माइनिंग इलीगल थी, इलीगल, आप माइनिंग नहीं कर सकते। नहीं ना, क्रिप्टो इलीगल है यहाँ पे, और बिजनेस उसका हो रहा है, बिजनेस हो रहा होगा, आप लोग ले रहे हैं, बेच रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान लोग माइनिंग भी कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में नहीं हो रहा। मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा। जो खरीदो फरोख्त है क्रिप्टो की, ना पाकिस्तान में आप किसी को बेच सकते हैं, ना किसी से खरीद सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आखिर में यही है, गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट के बाद अगर गवर्नमेंट इसी को सेकंड कर जाती है कि हाँ इस पर हम कर रहे हैं, तो फिर तो मुझे लगता है गवर्नमेंट विल प्ले स्मार्ट, मुझे लगता है, लेकिन लेट्स सी कि वो तो इनसे बात करनी पड़ेगी। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में जाएंगे तो देखें कि आगे क्या होता है। लेकिन अभी तो ये इसने पाकिस्तान के लिहाज से एक सोच पैदा कर दी है इस फतवे ने, और एक उस लिहाज से हलचल मच गई भी है। अब देखते हैं कि ये जो क्रिप्टो का काम करते हैं वो किधर गए। लेकिन मैंने जितने भी लोग इर्द गिर्द सुने, मैं तो कभी भी नहीं इसमें गया, लेकिन बहुत खुश भी देखे, और फिर ज़ाहिर लोग छुपाते हैं। लेकिन फिर जब परेशान हुए तो फिर उन्होंने बताया कि आजकल बहुत परेशान हूँ कि मैं इसमें लगा बैठा पैसे। ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। और इसके बाद बताइए कि इसके साथ क्या क्या होगा। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।